हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोग को यहाँ पे केमिस्ट्री क्वेश्चन सीरीज़ के मैं चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन कराऊंगी। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लेंथी है, इसके आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेज दैट इन ए साइक्लिक प्रोसेस ऑप्शन ए वर्क कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू हीट, ऑप्शन बी हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, ऑप्शन सी वर्क कैन नॉट बी कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू हीट एंड ऑप्शन डी हीट कैन नॉट बी कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क। आप इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि सेकंड लॉ जो थर्मोडायनेमिक्स का है वो साइकिल प्रोसेस में क्या कहता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट है, हीट कैन नॉट बी कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क। यानी कि जो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ जो वर्क होता है ये हमेशा कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाता है हीट में, बट जो हीट है वो कभी भी कम्प्लीटली कन्वर्ट नहीं हो पाती वर्क में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, 1 मोल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट एंट्रोपी। तो ऑप्शन ए मरकरी, ऑप्शन बी डायमंड, ऑप्शन सी लिक्विड नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे ऑप्शन आपका डी राइट है, हाइड्रोजन गैस। जो एंट्रोपी होती है गैस की वो ग्रेटर मानी जाती है लिक्विड और सॉलिड से, मानी की जाती है मतलब होती है, लिक्विड और सॉलिड से वो ज़्यादा होती है, क्योंकि जो गैसेस पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं और एक रैंडम मोशन में होते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट, हाइड्रोजन गैस। जो हाइड्रोजन गैस है इसके पार्टिकल जो है एक दूसरे से दूर दूर होते हैं और एक रैंडम मोशन में होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो गया। एंट्रोपी जो है लिक्विड सॉलिड से ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 3, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी कि रिवर्सिबल विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ए पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ पे पूछा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में किसकी जो वैल्यू है दिए गए ऑप्शन में से किसकी वैल्यू पॉजिटिव है। तो ऑप्शन ए एंथैल्पी, ऑप्शन बी एंट्रोपी, ऑप्शन सी गिव्स फ्री एनर्जी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो गाइज यहाँ पे आपका ऑप्शन सी राइट है, गिव्स फ्री एनर्जी। जो गिव्स फ्री एनर्जी होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इसकी जो वैल्यू आती है वो पॉजिटिव होती है, क्योंकि अगर डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो जो प्रोसेस है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता ही नहीं है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में होने लगता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट है, गिव्स फ्री एनर्जी, इसकी वैल्यू जो है डेल्टा जी की पॉजिटिव आती है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन वाटर इज कूल्ड टू आइस इट्स एंट्रोपी। तो यहाँ पे पूछेगा अगर वाटर को हम कूल करते हैं तो उसकी एंट्रोपी क्या होती है, घट जाती है कि बढ़ जाती है कि जीरो जाती है कि चेंज नहीं होती। तो ऑप्शन ए इंक्रीजेज, बी डिक्रीजेज, ऑप्शन सी रिमेन सेम एंड ऑप्शन डी बिकम जीरो। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी राइट है, डिक्रीज। जब वाटर फ्रीज कर जाता है आइस से तो उसमें जो है डिसऑर्डरनेस आ जाता है, वो डिक्रीज करता जाता है, यानी कि एंट्रोपी उसकी डिक्रीज कर जाती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट हो गया, डिक्रीज। जब वाटर को हम कूल करते हैं तो उसकी एंट्रोपी जो है घट जाती है, यानी कि डिक्रीज करती जाती है। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो गया। और जो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है थोड़ा सा लेंदी, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी से, तब आपको अच्छे से आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इज फाउंड टू हैव पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज, द रिएक्शन विल बी। तो ऑप्शन ए पॉसिबल एट हाई टेम्परेचर, ऑप्शन बी पॉसिबल एट लो टेम्परेचर, ऑप्शन सी नॉट पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर एंड ऑप्शन डी पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए राइट है, पॉसिबल एट हाई टेम्परेचर। तो यहाँ अगर हम माने तो डेल्टा एस अगर पॉजिटिव मान लें तो डेल्टा एच जो है पॉजिटिव होगा और इसके बाद से डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। किसी भी रिएक्शन के लिए ये स्पॉन्टेनियस होता है और डेल्टा जी जो है ये नेगेटिव होगा, इसलिए ये पॉसिबल है किसी भी टेम्परेचर के लिए। तो ऑप्शन आपका ए राइट है। तो गाइस ये थे हमारे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कर लीजिए। क्वेश्चन सीरीज़ के मैं यहाँ पे सोल्यूशन चैप्टर के क्वेश्चन करवाऊंगी। चलिए इसके हम 5 क्वेश्चन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ मोलरिटी ऑफ द डाइल्यूट सोल्यूशन इज डबल द वैल्यू ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट यानी KF विल बी। तो यहाँ पूछा अगर मोलरिटी जो डाइल्यूट सोल्यूशन उसको हम डबल कर दें तो जो KF की वो डिप्रेशन मोलर कांस्टेंट होता है वो कितना होगा। तो ऑप्शन ए हाफ, ऑप्शन बी ट्रिपल, ऑप्शन सी अनचेंज एंड ऑप्शन डी डबल। तो गाइज यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट हो गया, अनचेंज। जो वैल्यू होते हैं मोलर डिप्रेशन की यानी KF ये कांस्टेंट होता है एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए, इसलिए ये अनचेंज होगा, ये बदलता नहीं है। और जो कि मोलरिटी होती है डाइल्यूट सोल्यूशन की ये डबल हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है, KF जो है अनचेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 2, एट 100 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन इन 100 ग्राम वाटर इज 732 mm इफ़ KB इज इक्वल टू 0.52 द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सोल्यूशन विल बी। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा आप लोग को हिंट दे देती हूँ। तो गाइज यहाँ पे KB की जो वैल्यू है 0.52 है, TB की वैल्यू 100 डिग्री सेल्सियस, P नॉट है 760 mm। तो सारे को हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे सॉल्व करने पे आएगा 1.06। इसे हम 100 को जोड़ देंगे तो TB इक्वल टू 100 प्लस 1.06, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 101.6 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, 101 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ द रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर फॉर ए सोल्यूशन इज इक्वल टू। तो ऑप्शन ए मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ऑप्शन बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ऑप्शन सी मोल्स ऑफ सोल्यूट, ऑप्शन डी मोल्स ऑफ सॉल्वेंट।
तो गाइज यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर होता है सोल्यूशन को किसके बराबर होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जो कि रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर जो है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसलिए डिपेंड करता है सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ये इसके बराबर होता है। नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी ऐसा ऑप्शन सही है जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो ऑप्शन ए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ऑप्शन बी डिप्रेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ऑप्शन सी ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑप्शन डी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो गाइस यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन डी राइट है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। बाकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आता है और ऑस्मोटिक प्रेशर भी आता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। बाकी सब आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्टिलेशन ऑफ सी वाटर कैन बी डन बाय। तो ऑप्शन ए ऑस्मोसिस, ऑप्शन बी रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑप्शन सी फिल्टरेशन एंड ऑप्शन डी डिफ्यूज़न। इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो सी वाटर का डिस्टिलेशन है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट है, रिवर्स ऑस्मोसिस के जो प्रोसेस के थ्रू हम सी वाटर का डिस्टिलेशन कर सकते हैं और ये इसलिए किया जाता है ताकि उसका जो पानी वो पीने के काबिल हो जाए। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो गया, रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू जो डिस्टिलेशन होता है सी वाटर का वो किया जा सकता है और फॉर गेटिंग ड्रिंकिंग वाटर। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो गया। तो गाइस ये थे हमारा सोल्यूशन चैप्टर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे और मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करवा दूंगी, इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।